आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो सिंपल तो है ही लेकिन स्वाद में एकदम लाजवाब है और सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है। तो आज मैं बना रही हूँ सहजन की सब्जी, मूली के पत्ते का साग, धनिया पुदीना की चटनी, सलाद और साथ में चावल जिसे भात बोलते हैं। तो इस तरह से ये थाली कंप्लीट होगी और बहुत ही स्वादिष्ट बनेगी, झटपट से बन जाएगी। तो हेलो एवरीवन, मैं प्रीति प्रीति रेसिपी में आपका स्वागत है। मैं 5 से 6 लोगों के लिए बना रही हूँ, आप अपने हिसाब से इसमें क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो एकदम फ्रेश सहजन मिल रही है, अभी का सीज़न भी है, तो इसे इस तरह से कभी-कभी एकदम पतले वाले भी रहते हैं, तो उसे छीलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो वो भी मैं आपको बता दूँगी। इसमें आ भी जाते हैं और ज़्यादा मोटे हो गए मतलब थोड़े से मोटे हो गए हैं, कभी-कभी बहुत मोटे भी आ जाते हैं, तो उसे भी इसी तरह से छील कर बनाइएगा। तो ऊपर से मैंने इस तरह से छिलके निकाल दिए और इसी तरह से सारे सहजन को काट लेना है। और जो पतले हैं एकदम उसे छिलके निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो ऐसे ही खाने में स्वादिष्ट लगते हैं। सहजन को मोरिंगा भी बोला जाता है और इंग्लिश में ड्रम स्टिक भी बोला जाता है और पता नहीं क्या बोला जाता है, अगर आप जानते हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थोड़ा-सा दाग वगैरह था तो मैंने उसे काट कर हटा दिया और इसी तरह से सारे सहजन को काट लेंगे। इसे काटना बहुत आसान है और पतला वाला है तो एक साथ में कई मतलब बहुत सारे एक साथ में ही कट जाएँगे। तो इसे चॉपिंग बोर्ड पे भी रख के काट सकते हैं, लेकिन इस तरह से आसान होता है। तो ये पतला वाला था, इसे इस तरह से आसानी से काट कर रख देंगे। तो सारे सहजन को इसी तरह से काट लेना है और रेसिन निकाल देने हैं। तो इसमें से पतले वाले भी मैं आपको चुन कर दिखाऊँगी कि कैसे एक साथ काटते हैं। तो इसी तरह से इसे पानी में रख दिया ताकि ये धोकर भी साफ कर लें। अब इतने सारे पतले वाले थे, तो इसे क्या करेंगे, कैंची की सहायता से ऊपर का हिस्सा काट देंगे और जितने टुकड़े मतलब जिस तरह के बड़े छोटे टुकड़े आप चाहते हैं उस तरह से इसे इस तरह से काट लें। बहुत ही आसान है इसे काटना और बनाना बहुत ही आसान है। लेकिन इसके फ़ायदे बहुत सारे हैं और ये तो आप जानते ही होंगे। तो इसे एक बार मतलब साल में 2-3 बार तो ज़रूर खाना ही चाहिए। तो इस तरह से इसके छिलके सारे निकल गए हैं, उसे हटा देते हैं और जो सहजन है उसे तो मैंने धोकर ही रखा था और फिर से पानी में रख दिया है, तो उसे फिर से धोकर साफ कर लेंगे। 4 आलू मैंने ले लिए हैं इस तरह से मीडियम साइज़ के, आप जितने आलू डालना चाहें या फिर नहीं डालना चाहें तो नहीं भी डाल सकते हैं। तो बच्चे हैं जो सब्ज़ी खाना पसंद नहीं करते तो आलू वग़ैरह डाल देंगे तो उससे ब बच्चे आसानी से खा लेते हैं। तो इसी तरह से थोड़े बड़े टुकड़ों में काट लेते हैं, उसके बाद धोकर साफ कर लेंगे। और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन दबाएँ जिससे कि आगे की नोटिफ़िकेशन आपको मिलती रहे। फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब सब पे फॉलो कर लें प्लीज़। तो एक कढ़ाई ले लेते हैं, उसमें 2 से 3 बड़ा चम्मच सरसों का तेल गरम कर लेंगे। जो भी कुकिंग वाला पसंद करते हो आप वो ले सकते हैं। इधर जो सहजन है उसे निकाल कर प्लेट में रख लेते हैं ताकि कढ़ाई में जब डालें तो उसमें छींटे ज़्यादा ना पड़े। आलू को भी निकाल कर उसी प्लेट में रख लेते हैं और जैसे कि मैं हमेशा सब्ज़ी बनाती हूँ और आपको बताती हूँ कि प्लेट को आधा कढ़ाई के अंदर मतलब जैसे दिखाऊँगी वीडियो में उस तरह से डालिएगा तो छींटे ज़्यादा नहीं पड़ेंगे। तेल गर्म हो चुका था, उसमें मैंने आधा छोटा चम्मच पंचफोरन डाला, 2 सूखी लाल मिर्च डाली और जब वो चटक जाए तब इसमें डाल देंगे ये सहजन कटी हुई। इस तरह से डालेंगे तो छींटे बहुत कम पड़ते हैं और जो प्लेट में है पानी प्लेट में ही रह जाएगा। तो अभी सिर्फ सहजन डालें और इसे लो फ्लेम पर इसे थोड़ा लाल होने तक भूनें। मतलब कि जैसे कि 2 से 3 मिनट तक इसे भून सकते हैं, जिससे कि इसका कलर चेंज हो जाए। तो देख सकते हैं इसका कलर चेंज हो चुका है और कुछ काम था मुझे तो मैंने उसी बीच में कर भी लिया। जैसे बर्तन वगैरह धोने रहते हैं तो आप उस बीच में कर सकते हैं या फिर मसाले को भी आप तैयार कर सकते हैं। तो आलू मैंने डाल दिए हैं, जैसे कि सहजन का कलर चेंज हो चुका था, तो इसमें मैंने कटा हुआ आलू डाल दिया और उसे भी थोड़ा-सा 2 से 3 मिनट भून लेंगे। अब एक मसाला तैयार करते हैं, तो एक मिक्सी के जार में 10 से 12 लहसुन की कली, 1 बड़ा टमाटर ले लेंगे, 2 बड़ा चम्मच सरसों डालेंगे, तो मैं पीली वाली सरसों का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आप राई डालते हो तो वो भी ले सकते हैं। 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच देगी मिर्च डालेंगे, इससे कलर भी बहुत अच्छा आता है और तीखा भी होता है। थोड़ा-सा पानी डालेंगे और ढक्कन को बंद करेंगे और उसके बाद मिक्सी को चला लेंगे और एकदम पतला पेस्ट इसका तैयार कर लेंगे।
तो देख सकते हैं मसाला तैयार हो चुका है। अब इधर जो सब्जियाँ थी थोड़ी-सी भुन गई हैं, तो इसमें मसाले को डाल देंगे। जार को धोकर पानी भी डाल दें ताकि जो मसाला वगैरह लगा हुआ है जार में, वो भी इस्तेमाल हो जाए। ऐसे थोड़ा-सा पानी डालना ही होता है ताकि मसाला चिपके नहीं और अच्छे से भुन जाए। स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे साथ ही में। तो ये अच्छे से मतलब सारे मसाले भी डाल दिए, टमाटर वगैरह भी डाल दिए, अब इसमें कुछ नहीं करना है। इसे लो फ्लेम पर अच्छे से भूनना है क्योंकि इसमें मैंने तेल की मात्रा बहुत कम रखी है, आप चाहें तो तेल ज़्यादा भी रख सकते हैं। तो इसे लो फ्लेम पर ऐसे तेल ज़्यादा हो या कम हो उसमें लो फ्लेम पे ही भूनना है। अब एक बर्तन ले लेते हैं, इसमें 1.5 ग्लास जो चावल आप बनाते हो वो ले लीजिए। फ्राई चावल बनाना चाहें, जीरा राइस बनाना चाहें, वो बना सकते हैं लेकिन मैं प्लेन राइस बना रही हूँ क्योंकि इसके साथ प्लेन राइस ही अच्छी लगती है। तो चावल को धोकर साफ कर लेते हैं अच्छे से और उसके बाद इसे कुकर में डाल देंगे। बस इतना ही करना है, कुकर में डालना है और नाप कर पानी डालना है। तो 2.5 ग्लास इसमें मैं पानी डालूँगी, पूरा 2.5 ग्लास जितना होता है, जिस ग्लास से मैंने चावल लिया उसी ग्लास से नाप कर 2.5 ग्लास पानी ले लूँगी और उसके बाद ढक्कन लगाकर और हाई फ्लेम पर 1 सीटी लगा लूँगी, जिससे कि चावल तैयार हो जाए। उसके बाद चूल्हे को बंद कर दूँगी और सब्ज़ी को बीच-बीच में चलाती रहूँगी, तो ये सब्ज़ी जलेगी नहीं। बस इसका ध्यान देना है, कोई भी सब्ज़ी आप बना रहे हैं तो अगर नीचे से जल जाती है तो उसका फ्लेवर बहुत खराब हो जाता है। तो इस बात पे ध्यान ज़रूर दें। एक मिक्सी का जार ले लेते हैं, उसमें 20 से 25 पुदीने के पत्ते, 6 से 8 लहसुन की कली, 1/4 छोटा चम्मच अजवाइन और इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, 1 मुट्ठी हरा धनिया डालेंगे, 2 हरी मिर्च डालेंगे, फिर 1 मुट्ठी हरा धनिया डालेंगे और उसके बाद आधा नींबू का रस डालेंगे। तो अगर आपके पास नींबू है तो डालिए, नहीं तो स्किप कर सकते हैं। टमाटर भी डाल सकते हैं या फिर दही भी डाल सकते हैं, जो चाहें आप डाल सकते हैं। तो इस तरह से नींबू को मैंने काट लिया और आधा नहीं 1 छोटा चम्मच के करीब में मतलब थोड़ा-सा ही नींबू का रस डालेंगे और मतलब रस ज़्यादा था तो अगर रस कम हो तो आधा भी डाल सकते हैं। उसके बाद इसे पीस कर तैयार कर लेंगे। ज़रूरत हो तो पानी डालकर पेस्ट बनाएँ। इस तरह से चटनी तैयार हो गई है, देख सकते हैं एकदम हरी बनी है। तो इसमें नींबू का रस मिलाने से और अच्छा रहता है, हरा ही रहता है। तो देख सकते हैं जो चटनी का कलर है बहुत अच्छा आया है। तो चटनी को अच्छे से निकाल लेंगे हाथ से, उसके बाद देख सकते हैं चटनी बनकर तैयार हो गई है, तो इसे साइड कर देते हैं और सब्जी को भी चेक कर लेते हैं। तो बीच-बीच में सब्जी को चेक भी करते रहें ताकि ये नीचे से चिपके नहीं। जब भुन जाएगी तो ये थोड़ी-सी चिपकने लगेगी तो उसके बाद उसमें पानी डालेंगे। तब तक इधर चावल को चेक कर लेते हैं क्योंकि चावल तैयार हो गई थी। तो देख सकते हैं मैंने इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं डाला है लेकिन एकदम परफेक्ट खिले-खिले चावल बने हैं। अब इसमें अच्छा दिखने के लिए थोड़ा-सा बारीक कटा धनिया डाल देते हैं जिससे कि ये दिखने में काफ़ी अच्छा दिखता है। तो आप चाहें तो डालें नहीं तो स्किप कर सकते हैं। उसे साइड कर देते हैं, इधर सब्जी को चेक कर लेते हैं। तो सब्जी भूनकर तैयार हो गई है, नीचे से थोड़ा चिपकने लगा है और देख सकते हैं कि तेल नहीं कहूँगी क्योंकि तेल मैंने कम ही डाला था। तो इस तरह से सब्जी भून गई है अच्छे से। अब इसमें 1.5 कप मतलब 1.5 बड़ा कप है जो उसे पानी डाल देते हैं और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं इस तरह से चलाकर और उसके बाद इसे ढककर मीडियम टू लो फ्लेम पर 3 से 4 मिनट पकाएँगे। तो ये सब्जी बनकर तैयार हो जाएगी। तो क्या हुआ कि जब मैं सलाद काट रही थी तो मुझे ध्यान आया कि अरे मूली के पत्ते मैंने रखे हुए हैं। कुछ दिन से मैंने रखे हुए थे और उससे साग बनाना था तो मैंने सोचा साथ में उसे बना भी लेती हूँ क्योंकि थोड़ा-सा ही बनता तो उसे भी बना लेती हूँ। तो ये देखिए मैंने क्या किया कि खीरे और मूली और प्याज़ को धोकर साफ कर लिया मतलब छील कर धोकर साफ कर लिया। अब आप ज़्यादा पतला चाहते हैं काटना तो इस तरह से चिप्स कटर जो होते हैं उस तरह से आप काट सकते हैं। इससे काफ़ी पतले हो जाते हैं। तो ध्यान रहे कि हाथ ना कटे और चिप्स कटर तो सबके घर में रहता है तो थोड़ी-सी मतलब इसकी ब्लेड जो है बहुत पतली है तो एकदम अच्छे से ये कट जाती है। जो मूली है और जो खीरा है वो अच्छे से कट जाती है और प्याज़ थोड़े से टूट रहे थे। तो ऐसे भी मैं थोड़े मोटे काट रही हूँ, इस तरह से हाथ से काट लूँगी। चाहें तो चॉपिंग बोर्ड पर आप रख कर इसे काट सकते हैं। तो इसी तरह से सलाद को काट कर तैयार कर लेंगे क्योंकि गर्मियाँ हैं सलाद खानी चाहिए। तो इस तरह से इसे काट लेते हैं, गर्मी हो या सर्दी सलाद तो ऐसे भी हर समय खानी ही चाहिए।
तो हरी मिर्च को भी काट लेते हैं और थोड़ा-सा नींबू भी इस तरह से काट कर डाल देते हैं। अगर तुरंत खाना हो तो आप इसमें नींबू, नमक निचोड़ सकते हैं, मतलब नमक भी डाल सकते हैं, थोड़ा-सा हरा धनिया भी मैंने डाल दिया। और तुरंत नहीं खाना है तो आप उसमें ना डालें, नहीं तो उसमें पानी छोड़ देता है और जो सलाद है वो बहुत ही सॉफ्ट हो जाता है। तो सब्ज़ी बनने में अभी टाइम थी, तो मैंने सोचा कि इस मूली के पत्ते का साग बना लेते हैं। तो मूली के पत्तों को धोकर मैंने साफ कर लिया था और इस तरह से इसे तोड़ लेंगे, डंठल सारे हटा लेंगे, इसी तरह से सारे मूली के पत्तों को तोड़ लेना है। बहुत आसान है इसे बनाना, ये खाने में भी बहुत फ़ायदेमंद है, मतलब अच्छा है और अच्छा भी लगता है खाने में, बहुत स्वादिष्ट भी लगता है, मेरा कहने का मतलब वही था। लेकिन मैं बोल नहीं पा रही थी, तो इस तरह से इसे तोड़ लेते हैं और कुछ भी वेस्ट करने से क्या फ़ायदा जब इसके साग बन जाते हैं अच्छे से। तो इस तरह से इसे क्या करेंगे, धोकर मैंने अच्छे से साफ कर लिया था, तोड़ भी लिया, अब इस तरह से काट लें। बीच में चाहें तो आप इसे धो सकते हैं। तो इसी तरह से एकदम बहुत बारीक काटने की ज़रूरत नहीं है, इस तरह से काट लेते हैं या फिर बहुत बारीक भी काटना चाहें तो आप इसे काट सकते हैं। सब्ज़ी को चेक कर लेते हैं, तो सब्ज़ी एकदम परफेक्ट तैयार हो गई थी। ग्रेवी मैंने थोड़ी-सी ज़्यादा बनाई है क्योंकि इसे चावल के साथ सर्व करना था। आप चाहें तो कम भी रख सकते हैं। इस तरह से सब्ज़ी तैयार हो गई, ऊपर से बारीक कटा हुआ धनिया डाल देंगे और उसके बाद इसे मिक्स करेंगे, चूल्हे को बंद कर देंगे। तो चूल्हे को बंद नहीं करना था मुझे, सब्ज़ी को ढककर थोड़ी देर के लिए रखना था क्योंकि उससे और अच्छा कलर आ जाता है। तो और अच्छा कलर चाहिए, लाल कलर चाहिए तो आप इसमें कश्मीरी लाल मिर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं। उधर मैंने सब्ज़ी को साइड कर दिया और उसे 10 मिनट छोड़ देंगे, तब तक एक फ्राई पैन मैंने चढ़ा लिया, उसमें आधा छोटा चम्मच सरसों का तेल, एकदम थोड़ा-सा मेथी दाना डालेंगे, 2 हरी मिर्च डालेंगे और उसके बाद जब ये सारी चीज़ें चटक जाएँ, तो इसमें जो मूली का पत्ता कटा हुआ था उसे डाल देंगे और उसके बाद अच्छे से मिक्स करेंगे। उसके बाद थोड़ा-सा एकदम हल्दी पाउडर डालेंगे 2 चुटकी के बराबर और एकदम थोड़ा-सा नमक, नमक बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि साग भी बहुत कम है और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और लो फ्लेम पर 2 से 3 मिनट पकाएँगे। बस ये साग तैयार हो जाएगी, थोड़ा-सा पानी छोड़ेगी और उसके बाद थोड़ा-सा सॉफ्ट हो जाएगी। इसे ढक देते हैं और लो फ्लेम पर अच्छे से पका लेते हैं। बहुत समय नहीं लगता है, तो देख सकते हैं इसमें पानी छोड़ चुका है और इसे फिर से ढक देते हैं और थोड़ा-सा सूखने तक पका लेते हैं। इस तरह से ये साग सॉफ्ट हो जाती है अच्छे से और तैयार हो जाती है। खाने में भी बहुत स्वादिष्ट लगती है। तो साग बनकर तैयार हो गई है। अब चूल्हे को बंद कर देते हैं और सब्ज़ी भी तैयार थी, चावल भी तैयार थी, सारी चीज़ें तैयार थी। तब इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। तो सब्ज़ी का कलर देख सकते हैं और अच्छा हो गया था थोड़ा देर रखने से। अब एक प्लेट ले लेते हैं, कटोरी ले लेते हैं, जो भी आपके पास बर्तन हो आप वो ले लीजिए और इस तरह से चावल निकालेंगे तो दिखने में भी ये काफ़ी अच्छे लगते हैं। ऐसे चाहें तो सिर्फ़ चावल सब्ज़ी है तो एक तरफ चावल निकाल लें और एक तरफ सब्ज़ी निकाल लें, तो उस तरह भी निकाल सकते हैं। लेकिन मेरे पास अभी साग, सलाद और चटनी वग़ैरह भी थी, तो मैंने सोचा इसी तरह से निकाल लेती हूँ। चावल को कटोरी में रखेंगे, दबा-दबा कर इस तरह से निकाल लेंगे और फिर से मैंने उसी कटोरी में क्या किया कि मतलब उसी कटोरी को रख दिया ताकि उसमें सब्ज़ी निकालूँगी। थोड़ा-सा चटनी निकालेंगे, चटनी का कलर अभी भी देख सकते हैं बहुत अच्छा है और सलाद रख लेते हैं, चाहें तो टमाटर भी काट लें, लेकिन टमाटर से क्या होता है थोड़ा पानी-वानी छोड़ देता है, तो गेस्ट लोग को खिलाना है तो मैं सजेस्ट करूँगी कि टमाटर ना डालें। टमाटर डालें तो उसे मतलब थोड़ा-सा टाइट हो, वैसा टमाटर काट कर डाल सकते हैं। अब थोड़ा-सा साग निकाल लेते हैं और उसके बाद सब्ज़ी निकाल लेंगे। तो इस तरह से थाली तैयार हो जाती है और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट है। आप देख सकते हैं, देखने में भी बहुत अच्छी लग रही है। तो सब्ज़ी भी बहुत लाजवाब, बहुत स्वादिष्ट बनी थी। एक बार इस तरह से ज़रूर बनाइएगा और कमेंट में बताइएगा कि कैसी बनी है। तो एक बार इस तरह से थाली बनाइएगा और वो भी कमेंट में बताइएगा कि कैसी बनी है। मतलब थाली में कुछ और भी हो सकता है, जैसे मेरे पास मूली के पत्ते थे तो मैंने उसका साग बना लिया। कोई भी साग आप इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर सिर्फ़ सब्ज़ी चावल भी आप इस तरह से बनाकर सर्व कर सकते हैं। तो इस तरह से थाली तैयार हो गई है और देख सकते हैं कि देखने में भी काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। सब्ज़ी का कलर भी बहुत अच्छा आया है और चावल भी पूरे खिले-खिले बने थे।
तो इसमें मैंने कुछ भी इस्तेमाल नहीं किया अलग से और बहुत ही सिंपल, बहुत ही स्वादिष्ट थाली तैयार हुई है। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, फॉलो सब कर दीजिएगा और कल फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। धन्यवाद। बाय बाय। टेक केयर। सारे बोलिए जय श्री राम।